नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है से हम लोग सीखेंगे क्या, प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। चैप्टर क्या है, बहुपद चल रहा है। ठीक है, इससे पहले जो भी है उदाहरण है, प्रश्न है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है से डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है से हम लोग सीखेंगे क्या, 2.2 के सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आइए बिना देर के शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न है एक नंबर में, क्या उसको देखिए। बोला है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान जो है से ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से हमको x का वैल्यू दिया है 0 है, एक बार -1, उसके बाद क्या है 2 है, और ये पर जो दिया है बहुपद, इस बहुपद में रख करके और वहां से हमको मान निकालना है। ठीक है, बिल्कुल आसान होने वाला है। देखिए कैसे करेंगे, यहां से शुरू करते हैं हल। बहुपद हमको दिया क्या है, यहाँ पर बहुपद दिया है कि 5x माइनस का 4x² प्लस का कितना है 3 है। ठीक, इसी बहुपद में एक बार हमको क्या रखना है, 0 रखना है, एक बार -1 रखना है, फिर से एक बार कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, तीनों को वारी वारी से रखेंगे और वहां से उसका मान को निकालेंगे। देखिए क्या करना है, यहाँ पर पहले जो है हम x बराबर 0 लेते हैं। तो अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा 5 इंटू में 0 माइनस ये आ जाएगा 4 और इंटू में 0 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है। जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या रखेंगे, वहां पर 0 रख देना है। तो यहाँ x है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस का कितना है 3 है। यानी 0 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। फिर से 4 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। फिर से यहाँ बोलेंगे 3। ठीक है, अब जो है ये आ जाएगा कितना, 0 और -4 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 0, और प्लस का कितना है 3 है। यानी कि 0 में अगर किसी 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस बहुपद में अगर x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब जो है से सेकंड, अब एक बार हमसे बोला है कि x बराबर -1 रख के देखना है। तो आइए x बराबर अगर -1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, उसको देखिए। x बराबर हमको एक बार -1 लेना है। बहुपद जो है से यही रहेगा, 5x माइनस का 4x² प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू में x के स्थान पर -1 इस बार आएगा, फिर से 4, x के स्थान पर -1 इस बार आएगा, स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर, यहाँ 3 है तो 3 आ जाएगा। अब 5 और -1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर यहाँ से -4 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और इधर कितना है 3। -1 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ -1 नहीं +1 हो जाएगा। इससे -1 को स्क्वायर करने का मतलब होता है -1 इंटू में -1। ठीक है, तो यहाँ से माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, -1 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने ये +1 लिखा। फिर से ये हो जाएगा -5 और 4 और 1 को गुना करेंगे तो मतलब -4, फिर यहाँ हो जाएगा +3, और ये दोनों माइनस में है तो इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 9 और प्लस का हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा माइनस का 6। ठीक, तो माइनस का 6 जो है से इसका सेकंड वाला का आंसर हो जाएगा कितना, माइनस का 6। अब देखिए थर्ड वाला को कैसे करना है। इस बार x बराबर हमसे कहा है कि आप 3 रखिए। इस बार जो है x बराबर कितना रखना है, सॉरी 2 रखना है। x बराबर कितना है, 2 रखना है इस बार। बहुपद तो वही रहेगा, बहुपद क्या है यहाँ पर 5x है, माइनस का 4x² है, प्लस का क्या है 3 है। तो यहाँ पर रखेंगे 5 इंटू में x का वैल्यू यहाँ पर 2 है, माइनस 4 इंटू में x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर से प्लस का 3, यानी इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 10, फिर 4 और 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना 4 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सही इसका आंसर क्या आने वाला है, ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये 16, और प्लस का ये आ जाएगा यह 3। अब प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ कर देंगे, यानी कि 10 और 3 करेंगे, ये हो जाएगा 13 और माइनस का है 16, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 आ जाएगा। अगर हम 0 रखें तो कितना आया, प्लस का 3 आंसर आया है।
और -1 रखे यहाँ पर तो कितना आया है -6 प्लस 2 रखे तो यहाँ पर कितना आ गया -3 आया। ठीक है, तो इस तरह से जो है से इसमें अब इस बहुपद दे दिया है और मान दे दिया है, तो वहां से रख करके आप इसका मान जो है से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 1 जो है से समाप्त हुआ। अब जो है से प्रश्न क्या है, सेकंड है। सेकंड वाला को देखिए, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 है और P2 ज्ञात करना है। ठीक है, बहुपद जो है से इसका भी दिया है, बहुपद यहाँ पर दिया है हमसे। ये वाला बहुपद में एक बार क्या रखना है, एक बार P0 रखना है, फिर से एक बार कितना ना P1 रखना है, फिर एक बार रखना है P2। मतलब एक बहुपद का 3 मान निकालना है हमसे। पूछा है एक बहुपद को 3 बार मान रखेंगे, उसमें से 3 मान जो है सो उसका निकल करके आने वाला है। ठीक है, देखिए इसको जो है सो हम शुरू करते हैं, कैसे करना है समझिए। यहां से शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 1 को लिखते हैं हल में। एक में है क्या, देखिए पी वाई बराबर है वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस 1 है। हमको एक बार कितना रखना है, एक बार P0 रखना है, मतलब जहां जहां पर y है उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, एक बार 0 रखना है। तो आइए P0 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, फिर से 0 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि y स्क्वायर है, फिर से वहां y है तो इसके स्थान पर 0 प्लस का इधर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे आप लोग 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होने वाला है, सॉरी 0 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर 0 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। मतलब स्क्वायर करने का मतलब होता है 0 गुने 0, तो कितना हो जाएगा, 0 का 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0 माइनस 0 प्लस का 1, 0 में से 0 को हटाइए, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस का 1 बचेगा ना। तो यहाँ पर P0 का वैल्यू जो आ गया, क्या आया है, क्या आया है P0 का वैल्यू, तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ जो है से क्या आ जाएगा, P0 का वैल्यू जो है से क्या आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक बार इसी बहुपद में P1 रखना है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर P1 रख करके देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए इसी बहुपद में अगर हम P1 रखते हैं तो यहाँ पर y था तो 1 आ गया, फिर यहाँ y तो 1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, माइनस y है तो फिर से 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया, यानी आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुने 1, तो 1 1 का गुना करेंगे कितना आने वाला, 1 ही आने वाला है। मतलब यहाँ आ जाएगा क्या 1 और माइनस का 1 प्लस का 1। अब -1 में से एक 1 में से 1 घट गया, मतलब कितना बचेगा, या फिर आप इसको 1 और 1 को जोड़ेंगे मतलब 2 हो जाएगा, फिर से -1, यानी कि 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, यानी P1 का वैल्यू भी कितना आ गया यहाँ पर, तो 1 आएगा। P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान निकालना है। अब देखिए, अब एक बार हमको यहाँ पर रखना कितना है, P2 रखना है, क्योंकि हमने P1 भी रख ही लिया है, P1 भी रख लिया है, अब यहाँ से हमको P2 रखना है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ से P2 रखते हैं, P2 तो यहाँ से हमको y स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 और प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ y है तो यहाँ भी 2। अब यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 मतलब कितना होता है, 4 हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर से यहाँ 2 प्लस का 1, और 4 और 1 को जोड़ लेंगे मतलब आ जाएगा 5 में से 2 घटा लेंगे, यानी कि आ जाएगा कितना 3, यानी कि P2 बराबर भी कितना आ गया, यहाँ पर P2 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से 3 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है से यहाँ पर मान रखना है, और मान रखने के बाद जो है से इसका निकल करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक बहुपद को हल किया है, केवल अभी एक बहुपद को ही हल किया है, मतलब ये वाला जो हल हुआ है, अभी हमारा क्या बच गया है, 3 बहुपद जो है से इस तरह से बच गया है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, उसके बाद जो है हम उसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए आइए अब देखिए सेकेंड वाला को कैसे हल करना है। सेकेंड वाला हमको क्या दिया है बहुपद, पहले हम इसको इधर लिखते हैं, सेकेंड बहुपद जो है यहाँ पर लिखते हैं पी टी बराबर है 2 प्लस का टी प्लस का है 2t स्क्वायर है माइनस का टी क्यू है। इसमें हमको क्या करना है, एक बार पहले से 0 रखना है। तो आइए इसमें हम एक बार क्या करते हैं, t के स्थान पर सभी जगह पर 0 रखते हैं, 2 प्लस का हो जाएगा 0, यहाँ भी t है, फिर 2t है तो 2 टी स्क्वायर मतलब यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर से टी क्यू मतलब 0 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा 2 प्लस का 0 प्लस का 2 और 0 का क्यूब करेंगे मतलब 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 का क्यूब मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस और ये 2 और 0 मतलब 0 माइनस का 0। इस तरह से क्या आ जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। यानी कि P0 बराबर कितना आ गया यहाँ पर, तो 2 आ गया। ठीक, ऐसे करके हल करना है। अब देखिए, अगर इसी बहुपद में हम क्या करते हैं, एक बार P1 रखते हैं, इसी में रखते हैं P1 को अगर एक बार रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहां जहां पे T है इस बार वहां वहां पे क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर T के स्थान पर 1 हो जाएगा, प्लस फिर से 2T है तो 2T के स्थान पर इस बार कितना आने वाला है, 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस T क्यूब है मतलब 1 का क्यूब करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखिए, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस यहाँ 2 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, 1 का क्यूब मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। 3 और 2 मतलब 5 में से 1 घटाना है तो यह आ जाएगा 4, यानी कि देखिए P1 निकल करके कितना आ गया, इस तरह से 4 आ जाएगा। P1 इस तरह से कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, इसको हल करना बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में हमको कितना रखना, एक बार जो है P2 रखना है, मतलब T के स्थान पर इस बार 2 रखेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं, इसको भी रख ही लेते हैं। यहाँ पर P2 रखना है तो यहाँ क्या है, बहुपद 2 है तो 2 रखेंगे। फिर से यहाँ T है तो T के स्थान पर हमको 2 रखना है, तो यहाँ जाएगा 2 प्लस फिर से उसके बाद 2 टी स्क्वायर मतलब टी के स्थान पर 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे। टी क्यूब मतलब टी के स्थान पर इस बार 2 है तो इसका 2 का क्यूब करना है। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ 2 और 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 को 3 बार गुना करना है तो 6 नहीं होगा। 2 को अगर 3 बार गुना करना है तो 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करना है, 2 में 3 से नहीं करना है, 2 को 3 बार करना है, मतलब ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। इस तरह से इसका क्यूब हो जाएगा कितना, 8, यानी कि हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और माइनस का 8। अब आप कहोगे 8 से 8 काट दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आ जाएगा मेरे बच्चे, आ जाएगा 2, यानी P2 जो है से कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से P2 जो है से कितना आ गया, 4 आ गया। एक बहुपद में हमने रखा पर इस तरह से 3 मान निकल करके आया है, जैसे कि P0 का वैल्यू कितना, 2 है, P1 का वैल्यू कितना है, 4 है, P2 का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, P1 भी 4 ही आया है और P2 भी कितना आया, 4 ही आया है। तो ऐसे करके जो है से इसको हल करना। अब इसका 2 प्रश्न और बच गया है, उसको देखिए। एक तो बहुत ही सिंपल है, इसको देखिए, Px एक जो हमको दिया है ये तो बहुत ही सिंपल है, पर इसको देख ही लीजिए। यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में है कि Px है और इधर में x के क्यूब है। ठीक है, इसमें हमको एक बार 0 रखना है तो रखिए। P0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब। अब P0 और 0 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से 0 हो जाएगा। सिंपल सा है। इस बार अगर इसी में 1 रखते हैं तो 1 रखिए और 1 का क्यूब करिए, मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब P1 बराबर भी 1 ही आने वाला है। ठीक है, ऐसे करके आएगा। अब इस बार रखना है क्या, P2 रखना है, 2 रखना है तो इस बार 2 रख लीजिए। अब यानी कि 2 का क्यूब, तो हमने अभी पर बताया कि 2 का क्यूब करने का मतलब ये नहीं है कि 2 गुने 3 कर देंगे, ऐसा कर करके गलती हो नहीं हो जाता है, मतलब ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो उसका 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 को 3 बार गुना करना, ना कि 2 को 3 से गुना करना, 2 को 3 बार गुना करना। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो है से ये हो जाएगा 8, इस तरह से। ठीक, तो P2 का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ऐसे करके जो है से इसको मान को निकाला जाता है। ठीक है, देखिए, अब हमारे पास जो है से एक बहुपद और बच गया है, ये वाला लास्ट का 4th नंबर। इसको अगर यहाँ से P अगर 0 का वैल्यू रखते हैं तो उसको देखिए क्या हो जाएगा। 4th नंबर में अगर है, यहाँ पर Px है और बराबर में दिया है x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पर इस बार अगर 0 रखते हैं तो यहाँ जाएगा 0 माइनस 1 और फिर से 0 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, माइनस 1 है, इसमें कितना बचेगा, 1 बचेगा। माइनस 1 और 1 को गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 1,
-1 मतलब P0 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 आ गया। सिंपल सा है। अब इसी में अगर 2 रखना है तो क्या हो जाएगा? इसी में अगर हमको 2 रखना है तो क्या हो जाएगा? उसको देखिए। इस तरह से जगह भी नहीं है, अब यहाँ पर इसी में हम रखते हैं P1 इस बार रखना है, तो ये आ जाएगा 1 और x माइनस है तो x की जगह पर 1 माइनस का 1, फिर x प्लस का 1 तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा। यानी 1 में से 1 गया तो 0 गुने 1 को जोड़ेंगे तो 2, मतलब इस बार P1 बराबर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से P1 भी इसका मान कितना हो जाएगा, सिंपल सा 0 हो जाएगा। अब एक और है, इसको हम यहीं पे हल कर देते हैं। कितना है, इसमें P2 रखना है। मान लीजिए P2 अगर रखते हैं तो यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा, इस बार 2 प्लस 1 हो जाएगा। यानी इसमें से ये 2 में से 1 बन गया तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 और 1 को जोड़ेंगे मतलब 3 हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा 3 गुने 1 मतलब कितना, 3 हो जाएगा। यानी इस तरह से P2 जो है से कितना निकल कर के आ जाएगा, 3। P2 का वैल्यू इस तरह से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, इस तरह से जो है इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए